दिल्ली के आसमान को चीरती ये ऊंची मीनार, क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पत्थरों के नीचे कितना खून, कितनी जीत और कितनी हार दबी हुई है। कुतुब मीनार सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक ऐलान है, एक चेतावनी है और एक रहस्य है। आज अगर आप दिल्ली आते हैं और कुतुब मीनार को देखते हैं तो आपको बस एक खूबसूरत स्मारक दिखता है, लेकिन अगर ये पत्थर बोल पाते तो ये एक ऐसी कहानी सुनाते जो रूह तक हिला दे। 1192 ईस्वी तराइन का युद्ध, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी तलवारें टकराई, धरती कांपी और उस एक युद्ध ने उत्तर भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। मोहम्मद गौरी जीत गया, लेकिन जीत के बाद सिर्फ राज करना काफी नहीं होता, सत्ता को दिखाना पड़ता है और इसी जरूरत ने जन्म दिया कुतुब मीनार को। कुतुब मीनार क्यों बनाई गई? कुछ कहते हैं ये इस्लाम की विजय का प्रतीक थी, कुछ कहते हैं यहाँ से अजान दी जाती थी और कुछ मानते हैं ये दिल्ली पर नई सत्ता की मुहर थी। सच शायद इन सब के बीच कहीं छुपा है। इस सपने का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम से सुल्तान बना आदमी जिसने सोचा दिल्ली में एक ऐसी मीनार खड़ी होगी जिसे देखकर दुनिया याद रखे। यहाँ एक सच्चाई है जो अक्सर छुपा दी जाती है। कुतुब मीनार परिसर में पहले हिंदू और जैन मंदिर थे, उनके पत्थर, उनकी नक्काशियां, उन्हीं को तोड़कर नई इमारतें खड़ी की गईं। दीवारों पर आज भी देवताओं की आकृतियां हैं, बस उनका चेहरा मिटा दिया गया। इतिहास कभी पूरी तरह नहीं मिटता। 1199 ईस्वी हथौड़े चले, छेनी टकराई, लाल बलुआ पत्थर एक एक करके ऊपर चढ़ने लगे। हजारों मजदूर, कारीगर, पत्थर काटने वाले हाथ, हर पत्थर अपने साथ एक कहानी लेकर आया। मीनार की दीवारों पर खुदी हुई आयतें, घुमावदार लिखावट, अरबी सुलेख, ये सिर्फ सजावट नहीं थी, ये एक संदेश था कि अब ये जमीन नई सत्ता की है। लेकिन इतिहास यहाँ रुकता नहीं। 1206 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, मीनार अधूरी रह गई। सिर्फ पहली मंजिल, सपना था बड़ा लेकिन वक्त ने पहला वार कर दिया। अब जिम्मेदारी आई इल्तुतमिश पर, एक और गुलाम जो सुल्तान बना। उसने मीनार को देखा और कहा ये अधूरी नहीं रहेगी। इल्तुतमिश ने 3 और मंजिलें बनवाई, हर मंजिल पहले से ऊंची, हर मंजिल पहले से ज्यादा भव्य। मीनार अब दिल्ली के हर कोने से दिखती थी, जैसे कह रही हो मैं यहाँ हूँ। लेकिन ये ऊंचाई कुदरत को मंजूर नहीं थी, क्योंकि आने वाला था वो भूकंप जिसने कुतुब मीनार को घुटनों पर ला दिया। और वहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे खतरनाक कड़ी। कुतुब मीनार अब ऊंचाई की हदें छू रही थी, लेकिन इतिहास में जो बहुत ऊंचा उठता है उसे पहले झुकना पड़ता है। 13वीं सदी, एक रात दिल्ली सो रही थी, अचानक धरती हिलने लगी, मकान कांप उठे, मंदिर गिरे और कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिलें दरकने लगी। भूकंप, पत्थर टूटे, शिखर गिर गया। जो मीनार सत्ता का प्रतीक थी वो जमीन से टकरा गई। अब सवाल उठने लगे, क्या ये ईश्वरीय चेतावनी थी या सिर्फ कुदरत का कहर? इतिहासकार आज भी बहस करते हैं, लेकिन उस दौर में लोगों ने इसे अच्छा संकेत नहीं माना। सदियां बीती, अब दिल्ली में एक नया नाम था, फिरोज शाह तुगलक, एक ऐसा सुल्तान जो सिर्फ युद्ध नहीं निर्माण में विश्वास रखता था। उसने टूटी हुई मीनार को देखा और कहा इसे फिर खड़ा किया जाएगा। इस बार निर्माण अलग था, लाल पत्थर के ऊपर सफेद संगमरमर, ऊपरी मंजिल पहले जैसी नहीं थी। यही वजह है कि आज भी कुतुब मीनार एक ही रंग की नहीं दिखती, उसका हर हिस्सा अलग दौर की पहचान है। अगर आप ध्यान से देखें तो मीनार पर अलग अलग शैलियां दिखेंगी, कहीं गोल बेलनाकार घुमाव, कहीं सीधी रेखाएं। ये डिजाइन नहीं, ये इतिहास है। हर सुल्तान अपनी सोच इस मीनार में छोड़ गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन आसमान से बिजली गिरी, सीधे कुतुब मीनार पर, शिखर फिर टूट गया, फिर से, जैसे कुदरत बार बार याद दिला रही हो, इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बने, वो आसमान से ऊपर नहीं। अब वक्त बदला, दिल्ली पहुंचे अंग्रेज। उनकी नजर में कुतुब मीनार एक स्मारक थी, लेकिन समझ इतिहास की नहीं थी। एक ब्रिटिश अफसर मेजर स्मिथ, उसने मीनार के ऊपर एक गुंबद बनवा दिया, एक अजीब बिना मतलब का ढांचा, आज जिसे स्मिथ्स फॉली कहा जाता है। बाद में उसे हटा दिया गया, लेकिन नुकसान हो चुका था। कुतुब मीनार के पास खड़ा है एक और रहस्य, लौह स्तंभ, 1000 साल पुराना, लोहे का बना हुआ, लेकिन आज तक उसमें जंग नहीं लगी, ना आधुनिक तकनीक, न स्टील प्लांट। तो सवाल उठता है, क्या प्राचीन भारत विज्ञान में हमसे आगे था? अब सबसे बड़ा सवाल, कुतुब मीनार आखिर बनी क्यों? अजान के लिए, विजय के लिए या डर पैदा करने के लिए? इतिहास स्पष्ट जवाब नहीं देता। शायद ये सबका मेल थी। कुतुब मीनार ने देखा
सल्तनतों का उदय, सल्तनतों का पतन, मुगलों का दौर, अंग्रेजों का शासन और भारत की आजादी। लेकिन वो आज भी खड़ी है, चुप, गंभीर और सवालों से भरी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब हम जानेंगे कुतुब मीनार से जुड़े छुपे प्रतीक, मिटाई गई पहचान और वो सच जो किताबों में नहीं लिखा।